इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है ये आपको हमारी ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएगा। तो ये सभी कंटेंट है जो हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी की पीडीएफ भी आपको हमारे इस पीडीएफ मटेरियल में मिल जाएगी। और यदि आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। और कोई भी आपका डाउट हो हमारे इस पीडीएफ कोर्स को बाय करने से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। इनमें से किसे कोटक महिंद्रा बैंक ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.99% करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ गॉट अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इंक्रीज इट्स स्टेक इन कोटक महिंद्रा बैंक टू 9.99%। फिर से मैं आपको हिंदी में भी आंसर कर देता हूँ। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कोटक महिंद्रा बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.99% करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है। किस बैंक ने पुनर्नवीनीकरण पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो एचएसबीसी बैंक इंडिया लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक। किस भुगतान बैंक ने पिनाक चक्रवर्ती को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो एयरटेल पेमेंट्स बैंक हैज़ अपॉइंटेड पिनाक चक्रवर्ती एज इट्स चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। 2021-22 की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर में भारत की आर्थिक वृद्धि कितनी रही? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो 8.4% वॉज इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन द सेकेंड क्वार्टर जुलाई सेप्ट ऑफ 2021-22। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹1 करोड़ ऑन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक ने कृषि उपकरणों की खरीद के लिए किसानों को सह ऋण देने के लिए अडानी कैपिटल के साथ एक मास्टर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड अ मास्टर एग्रीमेंट विद अडानी कैपिटल फॉर को लैंडिंग टू फार्मर्स फॉर परचेज ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट्स। डीबीएस के अनुसार भारत का फिस्कल ईयर 23 विकास पूर्वानुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो 7% इज इंडियाज फिस्कल ईयर 23 ग्रोथ फोरकास्ट एज पर द डीबीएस। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार भारत का फिस्कल ईयर 22 विकास पूर्वानुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो 9.4% इज इंडियाज फिस्कल ईयर 22 ग्रोथ फोरकास्ट एज पर द इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। ये दिसंबर की बात चल रही है, दिसंबर के महीने में, ठीक है। तो हो सकता है आगे वाले महीने में ये चेंज हो जाए, है ना, जनवरी के महीने में चेंज हो गया हो। तो ये आप याद रखेंगे, ये आपको मैं दिसंबर तक का बता रहा हूँ। अगर जो जनवरी में अपडेट हुआ होगा वो जनवरी के करंट अफेयर्स में शामिल हो चुका होगा, क्योंकि इनकी रेटिंग बदलती रहती है ना, नवंबर में कुछ, दिसंबर में कुछ हो जाती है, तो हम उस हिसाब से अपडेट कर देते हैं। कैप्री ग्लोबल कैपिटल के साथ किस बैंक ने सह उधार साझेदारी में प्रवेश किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज एंटर्ड इनटू अ को-लैंडिंग पार्टनरशिप विद कैप्री ग्लोबल कैपिटल। किस बैंक ने महिला मित्र प्लस बचत योजना की शुरुआत की? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो फेडरल बैंक हैज लॉन्च्ड महिला मित्र प्लस सेविंग्स स्कीम। एग्रीवाइज फिनसर्व लिमिटेड ने कृषि ऋण वितरण के लिए किस बैंक के साथ सह ऋण समझौता किया? सही आंसर ऑप्शन सी है। So Agrivise Finserv Limited has entered into a co-lending agreement with Central Bank of India for agri loan dispersal। हाल ही में किस भुगतान बैंक ने मेट्रो, बस, रेल और पार्किंग भुगतान के लिए ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो पेटीएम पेमेंट्स बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ ट्रांजिट कार्ड फॉर मेट्रो, बस, रेल एंड पार्किंग पेमेंट्स। भारत का फिस्कल ईयर 22 के लिए उसका राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होगा? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो इंडिया एक्सपेक्ट्स इट्स फिस्कल डेफिसिट एट 6.8% ऑफ जीडीपी फॉर फिस्कल ईयर 22। तो देखिए ये हेडिंग कुछ और है, इसी के उसमें जो पूरा आर्टिकल था द हिंदू का, उसमें ये डेटा दिया हुआ था।
केंद्र सरकार के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने डिजिटल लेन देन हुए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है। एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट 5,554 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस लॉग्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किस बैंक ने ऊषा इंटरनेशनल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड एमओयू विद ऊषा इंटरनेशनल फॉर एम्पावरिंग विमेन एंटरप्रेन्योर। मार्च 2022 के अंत तक राज्यों का संयुक्त डेट जीडीपी अनुपात कितने प्रतिशत तक रहने की उम्मीद है? सही आंसर ऑप्शन सी है। द कंबाइंड डेट टू जीडीपी रेशियो फॉर स्टेट्स इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन एट 31% बाय एंड मार्च 2022। भारत और किस बैंक ने उत्तराखंड में जल आपूर्ति और स्वच्छता में सुधार के लिए 125 मिलियन $1 के ऋण पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड अ 125 मिलियन $1 लोन टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इन उत्तराखंड। किस बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर एक साथ अपने 650 मिलियन $1 ग्रीन बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिस्टेड इट्स 650 मिलियन $$ green bond simultaneously on the India International Exchange and Luxembourg Stock Exchange। किस बैंक ने पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो IDFC फर्स्ट बैंक हैज लॉन्च द फर्स्ट एवर स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड। वाहन वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो कर्नाटका बैंक हैज साइंड MOU विद टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड फॉर व्हीकल फाइनेंसिंग। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने बीमा उत्पाद बेचने के लिए किस सामान्य बीमा कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक हैज साइंड MOU विद लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस फॉर सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार फिस्कल ईयर 22 के लिए भारत का GDP पूर्वानुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है। So 9.4% is India's GDP forecast for fiscal year 22 as per the Organization for Economic Cooperation and Development OECD। वार वेटरन्स पूर्व सैनिकों और वार विडोज के बच्चों को समर्थन और शिक्षित करने के लिए कौन सा बैंक केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल साइन MOU विद केंद्रीय सैनिक बोर्ड टू सपोर्ट एंड एजुकेट द चिल्ड्रन ऑफ वार वेटरन्स, एक्स सर्विसमैन एंड वार विडोज। भारत और किस बैंक ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए 150 मिलियन $1 के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है। इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड अ 150 मिलियन $1 लोन टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर इन तमिलनाडु। RBI ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने GDP विकास अनुमान को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है और रेपो दर को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? सही आंसर ऑप्शन डी है। The RBI retained its GDP growth projection for current fiscal year at 9.5% and kept the repo rate unchanged at 4%। फिच रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद पूर्वानुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो 8.4% इज इंडियाज GDP फोरकास्ट फॉर फिजिकल ईयर 2022-23 एज पर द फिच रेटिंग्स। अब देखिए ये भी चेंज होती रहती हैं, हो सकता है जनवरी में कुछ और ये रेटिंग आ गई हो तो वो हमने जनवरी में उसको जो है अपडेट कर लेंगे, कवर कर लेंगे। डिजिटल गोल्ड पर भारत का पहला ऋण लॉन्च करने के लिए किस लघु वित्त बैंक ने फिनटेक फर्म इंडिया गोल्ड के साथ भागीदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर्ड विद फिनटेक फर्म इंडिया गोल्ड टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट लोन अगेंस्ट डिजिटल गोल्ड। निम्नलिखित में से किसे विश्व की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में नंबर 1 सहकारी स्थान दिया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है। So IFFCO has been ranked number 1 cooperative among the top 300 cooperatives in the world। किस भुगतान बैंक ने अनुसूचित भुगतान बैंक के रूप में कार्य करने के लिए RBI की स्वीकृति प्राप्त की है? सही आंसर ऑप्शन सी है। So Paytm Payments Bank has gained the RBI's approval to function as a scheduled payments bank। बैंक एश्योरेंस के लिए किस बैंक ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है। So Federal Bank has partnered with Star Health and Allied Insurance for bank assurance। भारतीय जीवन बीमा निगम को किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 9.99% तक बढ़ाने के लिए RBI से मंजूरी मिल गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है।
So Life Insurance Corporation of India has received approval from the RBI to increase its stake in IndusInd Bank to up to 9.99%. आवर्ती भुगतान के लिए किस बैंक ने NPCI भारत बिल पे के साथ भागीदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक हैज पार्टनर्ड विद NPCI भारत बिल पे फॉर रिकरिंग पेमेंट्स। किस बैंक ने सह उधार मॉडल के तहत आवास ऋण उधारकर्ताओं की सोर्सिंग और वित्त पोषण के लिए सेंट्रल हाउसिंग फाइनेंस के साथ समझौते के अमल पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो बैंक ऑफ बड़ौदा हैज साइंड MOU विद सेंट्रल हाउसिंग फाइनेंस फॉर सोर्सिंग एंड फाइनेंसिंग हाउसिंग लोन बोरोवर्स अंडर को-लैंडिंग मॉडल। किस बैंक ने विकलांग कर्मचारियों के लिए एंड्रॉइड ऐप प्राइड CRMD मॉड्यूल लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो पंजाब नेशनल बैंक हैज लॉन्च द एंड्रॉइड ऐप प्राइड CRMD मॉड्यूल फॉर डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉइज। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस शहरी सहकारी बैंक को डायरेक्शन के तहत रखा है? सही आंसर ऑप्शन सी है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज पुट नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अंडर कोऑपरेटिव बैंक माफ कीजिएगा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज पुट नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अंडर डायरेक्शंस। किस बैंक ने भारत में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड $350 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज इन इंडिया। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा कौन सा पहनने योग्य उत्पाद लॉन्च किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो BOB वर्ड वेव वेरिएबल प्रोडक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। टाटा मोटर्स ने खुदरा वित्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो टाटा मोटर्स हैड पार्टनर्ड विद बंधन बैंक टू साइन अ रिटेल फाइनेंस MOU। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क कब से लागू होगा? सही आंसर ऑप्शन बी है। द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम October 1, 2022। किस बैंक ने अपनी रक्षा वेतन पैकेज योजना के माध्यम से सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सेना कर्मियों और उनके परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए भारतीय सेना के साथ अपने समझौते ज्ञापन का नवीनीकरण किया? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज रिन्यूड इट्स MOU विद द इंडियन आर्मी टू ऑफर बेनिफिट्स टू ऑल सर्विंग एज वेल एज रिटायर्ड आर्मी पर्सनल एंड देयर फैमिलीज थ्रू इट्स डिफेंस सैलरी पैकेज स्कीम। भारतीय खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में लगातार दूसरे महीने कितने प्रतिशत को छू गई? सही आंसर ऑप्शन ए है। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन हार्डन फॉर द सेकंड मंथ इन अ रो इन नवंबर टचिंग 4.91%। एशियाई विकास बैंक ने भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितने % कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज लोवर्ड द ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया टू 9.7%। SBI कार्ड ने फिटनेस और वेलनेस केंद्रित क्रेडिट कार्ड SBI कार्ड प्लस लॉन्च किया। SBI कार्ड के CEO कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी है। SBI कार्ड लॉन्च्ड अ फिटनेस एंड वेलनेस फोकस्ड क्रेडिट कार्ड SBI कार्ड पल्स। मिस्टर रामा मोहन राव अमारा इज द CEO ऑफ SBI कार्ड। बैंक ऑफ अमेरिका के अनुसार वित्त वर्ष यानी कि फिस्कल ईयर 23 में भारत की GDP कितने प्रतिशत से बढ़ेगी? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो इंडियाज GDP ग्रो बाय 8.2% in fiscal year 23 as per the Bank of America। डिजिटल बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक ने स्विफ्ट के साथ समझौता किया? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो एक्सिस बैंक हैज टाइड अप विद स्विफ्ट टू प्रोवाइड डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन। किस बैंक ने प्रमुख बी स्कूल IIM लखनऊ के नोएडा परिसर के एंटरप्राइज इंक्यूबेशन सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो HDFC बैंक हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द एंटरप्राइज इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ प्रीमियर बी स्कूल IIM लखनऊ नोएडा कैंपस। भारत ने किस मेट्रो रेल परियोजना के लिए जर्मनी विकास बैंक KfW के साथ 442.26 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है। इंडिया साइंड 442.26 मिलियन यूरो लोन एग्रीमेंट विद जर्मनी डेवलपमेंट बैंक KfW फॉर सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड ने ग्राहकों को होम लोन देने के लिए किस बैंक के साथ रणनीतिक सह ऋण साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है। So Home First Finance Company India Limited has entered into a strategic co-lending partnership with Union Bank of India to offer home loans to customers.
आरबीआई ने भारत में सभी कंपनियों को अपने सिस्टम से सही जगह क्रेडिट और डेबिट कार्ड डेटा को किस तारीख से हटाने का आदेश दिया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। द आरबीआई हैज ऑर्डर्ड ऑल कंपनीज इन इंडिया टू रिमूव सेव्ड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड डेटा फ्रॉम देयर सिस्टम्स फ्रॉम जनवरी 1 2022। अब देखिए ये जो है ये आगे हो गई, ये वाली डेट है एक्सटेंड हो गई है, इस वाली डेट को एक्सटेंड करके जून महीने में कर दिया गया है। ये हमने जनवरी के जो अपने सेशन है उसमें अपडेट भी कर दिया है। ठीक है, तो ये वीडियो की दिसंबर में रिकॉर्ड हुई है तो इसलिए दिसंबर में ही ये रहेगी। मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म पाइन लैब्स ने समान मासिक किस्तों ऑफर के लिए किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म पाइन लैब्स हैज पार्टनर्ड विद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफर्स। किस लघु वित्त बैंक को महाराष्ट्र सरकार के बैंकिंग भागीदारी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज बीन इम्पैनल्ड एज अ बैंकिंग पार्टनर टू द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। भारत ने 2020-21 में कितने बिलियन डॉलर का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक FDI प्रवाह दर्ज किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। इंडिया रजिस्टर्ड हाईएस्ट एवर एनुअल FDI इनफ्लो ऑफ $81.97 बिलियन इन 2020-21। आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1.8 करोड़ रुपए और ICICI बैंक पर 30 लाख रुपए का जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों के लिए लगाया। इसका मतलब सही आंसर ए है। द आरबीआई हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹1.8 करोड़ ऑन पंजाब नेशनल बैंक एंड ऑफ ₹30 लाख ऑन ICICI बैंक फॉर डेफिशिएंसीज इन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जो कर्नाटक ग्रामीण बैंक है ये किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रायोजित है? सही आंसर ऑप्शन बी है। कर्नाटका ग्रामीण बैंक हैज साइंड MOU विद केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड। कर्नाटक ग्रामीण बैंक इज स्पॉन्सर्ड बाय केनरा बैंक। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स ने देश भर के अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 स्मार्ट कैश फ्रेंचाइजी खोलने के लिए किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स हैज जॉइंड हैंड्स विद CSB बैंक टू ओपन 1000 स्मार्ट कैश फ्रेंचाइजीज इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज अक्रॉस द कंट्री। भारत और यूरोपियन निवेश बैंक ने किस मेट्रो रेल परियोजना के लिए 250 मिलियन यूरो के पहले किस्त ऋण के लिए एक वित्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है। इंडिया एंड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक साइंड अ फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फर्स्ट ट्रांच लोन ऑफ €250 मिलियन फॉर आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। अगले 12 महीनों में MSMEs को 1000 करोड़ रुपए तक वितरित करने के लिए किस बैंक ने यू ग्रो कैपिटल के साथ सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड अ co-lending एग्रीमेंट विद यू ग्रो कैपिटल टू डिस्पर्स अप टू ₹1000 करोड़ टू MSMEs ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। भारत सरकार और किस बैंक ने ऊर्जा सुधार कार्यक्रम मध्य प्रदेश के लिए 140 मिलियन यूरो कम ब्याज ऋण और €2 मिलियन अनुदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड KfW जो कि जर्मन डेवलपमेंट बैंक है साइंड एग्रीमेंट्स फॉर 140 मिलियन यूरो रिड्यूस्ड इंटरेस्ट लोन एंड €2 मिलियन ग्रांट फॉर एनर्जी रिफॉर्म प्रोग्राम मध्य प्रदेश। किस बैंक ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को प्रमोटर श्रेणी से बैंक में सार्वजनिक श्रेणी के शेयरधारक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो एक्सिस बैंक हैज reclassified the Oriental Insurance Company Limited from promoter category to public category shareholder in the bank. REC लिमिटेड ने बिजली क्षेत्र और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। REC लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद KfW फॉर फाइनेंसिंग पावर सेक्टर एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सीमा पार भुगतान NRI प्रेषण के लिए UPI पर लाइव होने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो इंडसइंड बैंक हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू गो लाइव ऑन UPI फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स NRI रेमिटेंसेस। किस बैंक ने लैंडिंग कार्ड फाइनेंस लिमिटेड के साथ सह ऋण व्यवस्था में प्रवेश किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो पंजाब नेशनल बैंक हैज एंटर्ड इनटू अ co-lending एग्रीमेंट विद लैंडिंग कार्ड फाइनेंस लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने MUFG बैंक लिमिटेड पर उसके निर्देशों का पालन न करने पर 30 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आपको बताना है MUFG बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर ऑप्शन बी है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹30 लाख ऑन MUFG बैंक लिमिटेड फॉर नॉन कंप्लायंस विद इट्स डायरेक्शंस
The headquarters of MUFG Bank is located in Japan. केंद्र द्वारा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है. So Vandita Kaul has been appointed by the center as part-time member of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों वन मोबीविक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइस मनी लिमिटेड पर विनियामक अनुपालन में कमियों के लिए प्रत्येक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है. तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी है. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹1 करोड़ ईच ऑन पेमेंट सिस्टम्स ऑपरेटर वन मोबीक्विक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड एंड स्पाइस मनी लिमिटेड फॉर डेफिशिएंसीज इन रेगुलेटरी कंप्लायंस. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक हैज पार्टनर्ड विद HDFC बैंक फॉर बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज. वित्तीय समावेशन के लिए किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस के लिए प्रतिष्ठित CII अवार्ड जीता है? सही आंसर ऑप्शन डी है. HDFC बैंक वॉन कोवेटेड CII अवार्ड फॉर मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन. कार्ड ऑन फाइल टोकन के लिए नई समय सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है. सो June 30, 2022 is the new deadline for the card on file tokenization. पेटीएम पेमेंट्स बैंक और किस अमेरिकी क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर कंपनी ने सीधे पेटीएम वॉलेट में अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण की पेशकश करने के लिए साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है. सो पेटीएम पेमेंट्स बैंक एंड मनीग्राम हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप टू ऑफर इंटर रेमिटेंस डायरेक्टली टू पेटीएम वॉलेट. निम्नलिखित में से किसने भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2020-21 पर एक रिपोर्ट लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन बी है. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2020-21. HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किस बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस टाई अप की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है. HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अनाउंस्ड अ बैंक एश्योरेंस टाई अप विद साउथ इंडियन बैंक. 2015 में ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को एक नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है. द न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिक्स इन 2015 हैज एडमिटेड इजिप्ट एज अ न्यू मेंबर. MAS फाइनेंशियल सर्विसेज ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण देने के लिए किस बैंक के साथ एक रणनीतिक सह उधार साझेदारी में प्रवेश किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है. MAS फाइनेंशियल सर्विसेज हैज एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक को-लैंडिंग पार्टनरशिप विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र फॉर लैंडिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. किस बैंक ने ग्रीन सावधि जमा शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है. So IndusInd Bank has announced the launch of green fixed deposits. अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय शुरू करने के लिए किस भुगतान बैंक को RBI की मंजूरी मिली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा. So Fino Payments Bank has received the RBI's approval to start international remittance business. फर्मों या कॉरपोरेटों के लिए रुपे बिजनेस प्लेटिनम डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने NPCI के साथ भागीदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है. सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज पार्टनर्ड विद NPCI टू लॉन्च रुपे बिजनेस प्लेटिनम डेबिट कार्ड फॉर फर्म्स और कॉर्पोरेट्स. किस बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन में 9.95% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है. सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल एक्वायर 9.95% स्टेक इन द इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन. ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल लेन देन के लिए RBI द्वारा निर्धारित प्रति लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है. सो 200 रुपीज इज द अपर लिमिट पर ट्रांजेक्शन फिक्स्ड बाय RBI फॉर स्मॉल वैल्यू डिजिटल ट्रांजेक्शंस इन ऑफलाइन मोड. RBI has appointed Deepak Kumar and Ajay Kumar Chaudhary at which position? सही आंसर ऑप्शन सी है. सो RBI ने दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है. व्यापार निरंतरता संगठन के तहत सर्वश्रेष्ठ स्वचालन के लिए किस बैंक ने UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021 जीता है? सही आंसर ऑप्शन सी है. सो साउथ इंडियन बैंक हैज वॉन द UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021 फॉर बेस्ट ऑटोमेशन अंडर क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी. कौन सा बैंक नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से किए गए 5 लाख रुपए तक के IMPS लेन देन पर शुल्क नहीं लेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है. सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल नॉट लेवी चार्जेस ऑन IMPS ट्रांजेक्शंस अप टू ₹5 लाख डन वाया नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग.
किस भुगतान बैंक को अनुसूचित बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो एयरटेल पेमेंट्स बैंक हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज अ शेड्यूल्ड बैंक। आरबीआई ने गैर वित्तीय लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जमा राशियों पर तरलता कवरेज अनुपात यानी कि एलसीआर बनाए रखने के लिए बैंकों के लिए थ्रेशोल्ड सीमा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है। द आरबीआई हैज अप्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर बैंक्स टू मेंटेन liquidity coverage ratio on deposits received from non-financial small business customers from 5 crore rupees to 7.5 crore rupees। किस बैंक ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपने ब्रांड एंडोर्सर के रूप में साइन किया? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो बैंक ऑफ बड़ौदा हैज साइंड क्रिकेटर शेफाली वर्मा एज इट्स ब्रांड एंडोर्सर। हाल ही में किस बैंक ने पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में 20 मिलियन इन्वेस्टर का निवेश किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। So State Bank of India has recently invested 20 million US dollar in Pine Labs Private Limited। किस एजेंसी ने मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड और एको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्राधिकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड एंड एको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। स्टार्टअप और स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए किस बैंक ने एआईसी स्टेप नेक्स्ट माफ़ कीजिएगा एआईसी एसटीपीआई नेक्स्ट इनिशिएटिव्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो एचडीएफसी बैंक हैज साइंड एमओयू विद एआईसी एसटीपीआई नेक्स्ट इनिशिएटिव्स टू सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड स्टार्टअप्स इकोसिस्टम। किस भुगतान बैंक ने फास्टैग आधारित स्मार्ट पार्किंग समाधान प्रदान करने के लिए पार्क प्लस के साथ सहयोग की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो एयरटेल पेमेंट्स बैंक हैज अनाउंस्ड कोलैबोरेशन विद पार्क प्लस टू ऑफर फास्टैग बेस्ड स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशंस। मेरा आगरा ऐप लॉन्च करने के लिए आगरा स्मार्ट सिटी के साथ किस बैंक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो एचडीएफसी बैंक हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद आगरा स्मार्ट सिटी टू लॉन्च मेरा आगरा ऐप। आसान बायोमेट्रिक आधारित नेट बैंकिंग भुगतान के लिए किस बैंक ने मीका शूपे के साथ करार किया? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो एक्सिस बैंक हैज टाइड अप विद मीका शूपे फॉर स्मूथर बायोमेट्रिक बेस्ड नेट बैंकिंग पेमेंट्स। लेजी पे ने लेजी कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो लेजी पे हैज पार्टनर्ड विद एसपीएम बैंक टू लॉन्च लेजी कार्ड। आरबीआई ने अनूप बागची को किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है। The Reserve Bank of India has approved the reappointment of Anup Bagchi as an executive director of ICICI Bank for a period of 3 years। अगली पीढ़ी के ग्राहक अनुभव को आगे बढ़ाने के लिए किस बैंक ने गूगल के साथ सहयोग किया? सही आंसर ऑप्शन बी है। आरबीएल बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद गूगल टू एडवांस नेक्स्ट जनरेशन कस्टमर एक्सपीरियंस। किस लघु वित्त बैंक को इत्रा डेविस को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? सही आंसर ऑप्शन बी है। So Ujjivan Small Finance Bank has received the approval of the RBI for the appointment of Itra Davis as its MD and CEO। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक चुना गया? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो एचडीएफसी बैंक हैज बीन एडजस्ट बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया एट द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021। आरबीआई की वार्षिक लोकपाल रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई लोकपाल योजना के किस कार्यालय को बैंकिंग से संबंधित सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुई? सही आंसर ऑप्शन डी है। As per the RBI's annual ombudsman report, Chandigarh office of RBI ombudsman scheme received the highest banking related complaints। फेडरल बैंक ने MSMEs के लिए 50 लाख रुपए तक के क्रेडिट अनुमोदन की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन ऋण देने वाला मंच जिसका नाम है federalinstaloans.com लॉन्च किया है। तो इस तरह से सही आंसर हमारा ऑप्शन सी है 50 लाख रुपीस। IIM कोझिकोड और किस बैंक ने स्टार्टअप फंडिंग योजना इंड स्प्रिंग बोर्ड के लिए एक समझौता किया? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो IIM कोझिकोड एंड इंडियन बैंक इंक्ड अ पैक्ट फॉर स्टार्टअप फंडिंग स्कीम इंड स्प्रिंग बोर्ड। किस बैंक ने अपने पीओएस टर्मिनलों पर प्राप्त भुगतान के लिए व्यापारियों हेतु समान दिन निपटान सुविधा शुरू की? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो कोटक महिंद्रा बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड द सेम डे सेटलमेंट फीचर फॉर मर्चेंट्स फॉर पेमेंट्स रिसीव्ड ऑन इट्स पीओएस टर्मिनल्स। आरबीआई के आंकड़े के अनुसार सितंबर 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक कितना है? सही आंसर ऑप्शन सी है।
So 304.06 is the digital payments index for September 2021 as per RBI data. किस बैंक ने उभरते एशिया के लिए डेटा सेंटर विकास में निवेश करने के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है? सही आंसर ऑप्शन डी है. So Asian Infrastructure and Investment Bank has committed 150 million US dollar to invest in data center development to serve emerging Asia. किस लघु वित्त बैंक ने प्लेटिना सावधि जमा योजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन बी है. So Ujjivan Small Finance Bank launched Platina Fixed Deposit Scheme. किस बैंक ने गो की के साथ मिलकर CUB फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी है. सो सिटी यूनियन बैंक हैज लॉन्च्ड CUB फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड इन टाई अप विथ गो की. बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए ऑप्टिमल हेज रेशो क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है. तो 63% इज द ऑप्टिमल हेज रेशो फॉर द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स. अब जैसे ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या है, ऑप्टिमल हेज रेशो क्या है, तो ये सब मैंने जो हमारी एक्सप्लेनेशन वाली डेली करंट अफेयर्स वीडियोस होती हैं उन्हें मैंने आपको बताया है. ठीक है, तो इसलिए आप डेली करंट अफेयर्स वीडियो जरूर देखा कीजिए यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं. Spice Board India and which bank have launched Spice Exchange India to promote export smoothen digital transactions? तो पूछ रहे हैं स्पाइस बोर्ड इंडिया और किस बैंक ने निर्यात को बढ़ावा देने, डिजिटल लेन देन को सुगम बनाने के लिए स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं. सही आंसर ऑप्शन डी है, HDFC बैंक. अब जैसे HDFC बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, टैगलाइन कहाँ है, MD CEO कौन है, ये सब हम डिटेल में जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें डिस्कस करते हैं. What is the expected India's growth rate in 2022-23 as per the economic survey? तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 में भारत की अपेक्षित विकास दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है, 8 to 8.5%. Government has announced the extension of scope of the Advisory Board for Banking and Financial Frauds (ABBFF) to cover all fraud cases above what amount? तो सरकार ने किस राशि से अधिक धोखाधड़ी के सभी मामलों को कवर करने के लिए बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के दायरे के विस्तार की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 3 करोड़ रुपीस. विच बैंक लिस्टेड इट्स 300 बिलियन US डॉलर फॉर्मोसा बॉन्ड्स ऑन इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज IFSC? तो किस बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज IFSC पर अपने 300 मिलियन US डॉलर फार्मोसा बॉन्ड को सूचीबद्ध किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. विच बैंक हैज बीन चूजन बाय द टाटा ग्रुप टू फाइनेंस एयर इंडियाज ओल्ड डेट? तो एयर इंडिया के पुराने कर्ज के वित्त पोषण के लिए टाटा समूह द्वारा किस बैंक को चुना गया है? ऑप्शंस हैं HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर ऑल ऑफ द अबव. सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव. Which bank has launched Surya Shakti Cell in collaboration with Tata Power Solar Systems? टाटा पावर सोलर सिस्टम्स के सहयोग से किस बैंक ने सूर्य शक्ति सेल लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. RBI has imposed certain restrictions on Indian Mercantile Cooperative Bank Limited for 6 months. The bank's head office is situated at which place? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 6 महीने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए हैं. इस बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन सी है, लखनऊ. इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड बाय व्हाट परसेंट इन 2020-21 एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 में कितने प्रतिशत तक गिरी है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 6.6%. विच बैंक लॉन्च्ड को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड्स विद पतंजलि? किस बैंक ने पतंजलि के साथ को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, पंजाब नेशनल बैंक. द RBI हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक. द बैंक इज लोकेटेड इन. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. यह बैंक कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए है, नासिक. हीरो इलेक्ट्रिक हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर रिटेल फाइनेंसिंग? हीरो इलेक्ट्रिक ने किस बैंक के साथ खुदरा वित्त पोषण के लिए भागीदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, एक्सिस बैंक.
Lending card has partnered with which bank to disperse low cost MSME loans? Lending card ने कम लागत वाले MSME ऋणों को वितरित करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। Which bank in association with Equirus Wealth has launched a US$ offshore fund exclusively for their customers? Equirus Wealth के सहयोग से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए विशेष रूप से $, ऑफशोर फंड लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, फेडरल बैंक। वेदांता लिमिटेड हैज टाइड अप a facility of 8,000 crore rupees with which bank to take over majority of the syndicated facility? वेदांता लिमिटेड ने सिंडिकेटेड फैसिलिटी के अधिकांश हिस्से को लेने के लिए किस बैंक के साथ 8,000 करोड़ रुपए की एक सुविधा साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। विच पेमेंट्स बैंक पार्टनर्ड विद ICICI लोम्बार्ड फॉर साइबर इंश्योरेंस? तो साइबर बीमा के लिए किस पेमेंट्स बैंक ने ICICI लोम्बार्ड के साथ भागीदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। Which bank has signed an MOU with the IGNCA and NCF for development of Atmanirbhar Bharat Center for Design at Red Fort, Delhi? किस बैंक ने लाल किले दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन के विकास के लिए IGNCA और NCF के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वट इज RBI's रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बाइंग गोल्ड? सोना खरीदने के मामले में RBI का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है दूसरा, और पहला है जो थाईलैंड का सेंट्रल बैंक है उसका। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑब्जर्व फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 बिटवीन? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 ये 14 से 18 फरवरी के बीच मनाया है, और इसका थीम रहा गो डिजिटल गो सिक्योर। Which bank will acquire 21% stake of Union Bank of India in India First Life Insurance? तो कौन सा बैंक इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 21% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है, बैंक ऑफ बड़ौदा। हीरो इलेक्ट्रिक हैज टाइड अप, ये तो फिर से आ गया, ये हम पढ़ चुके हैं। द RBI kept the repo rate unchanged at what percent? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो दर को 4% पर अपरिवर्तित रखा है। विच बैंक हैज जॉइंड हैंड्स विद यूनानू टेक्नोलॉजीज फॉर डिजिटल फ्रेट फाइनेंस? डिजिटल फ्रेट फाइनेंस के लिए किस बैंक ने यूनानू टेक्नोलॉजीज के साथ हाथ मिलाया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, करूर वैश्य बैंक। विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद क्रेडिटास सॉल्यूशंस टू लॉन्च नियो कलेक्शंस प्लेटफॉर्म? तो हाल ही में किस बैंक ने नियो कलेक्शंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए क्रेडिटास सॉल्यूशंस के साथ साझेदारी की? सही आंसर ऑप्शन ए है, RBL बैंक। What will be the voluntary retention route limit for foreign portfolio investors? विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग की सीमा क्या होगी? सही आंसर ऑप्शन सी है, 2,50,000 करोड़ रुपीस। पैसा बाजार है टाइड अप विद विच बैंक टू ऑफर क्रेडिट कार्ड? तो क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए पैसा बाजार ने किस बैंक के साथ करार किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, RBL बैंक। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाइक्ड इन द कैप ऑन e-rupee वाउचर्स टू ₹1 लाख फ्रॉम रुपीज। भारतीय रिजर्व बैंक ने e-rupee वाउचर की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। विच बैंक लॉन्च्ड एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम? तो किस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन ए है, यस बैंक। विच बैंक हैज लॉन्च द इंटरेस्ट ओनली होम लोन फैसिलिटी फॉर कंप्लीटेड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज? किस बैंक ने पूर्ण आवासीय संपत्तियों के लिए बाजार केवल गृह ऋण सुविधा शुरू की? सही आंसर ऑप्शन डी है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। Which bank has tied up with EasyTap to provide integrated point of sale solutions across 4,000 locations in India? भारत में 4,000 स्थानों पर एकीकृत पॉइंट ऑफ सेल समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक ने EasyTap के साथ समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, कोटक महिंद्रा बैंक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच बैंक साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ $115 million फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवार्ड प्रोजेक्ट? सही आंसर ऑप्शन ए है। तो भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक ने रिवार्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए $115 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विच बैंक फाइनेंसेस एशियाज लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन इंदौर? कौन सा बैंक इंदौर में एशिया के सबसे बड़े वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र का वित्त पोषण कर रहा है? सही आंसर ऑप्शन ए है, सही आंसर ऑप्शन डी है, HDFC बैंक।
SBI, BOB, PNB, UBI, BOM एंड कैनरा बैंक एक्वायर्ड स्टेक इन। सही आंसर ऑप्शन ए है। तो SBI, BOB, PNB, UBI, BOM और कैनरा बैंक ने इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड में जो है अपनी हिस्सेदारी हासिल की है। What is the new deadline for NBFCs to meet new NPA upgradation norms? तो NBFCs के लिए नए NPA उन्नयन मापदंडों को पूरा करने की नई सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, सितंबर 30, 2022। Which bank has partnered with Assam Rifles to provide Central Forces salary package to all personnel of the force? सभी कर्मियों को केंद्रीय बल वेतन पैकेज प्रदान करने के लिए किस बैंक ने असम राइफल्स के साथ भागीदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है, बैंक ऑफ बड़ौदा। विच बैंक हैज लॉन्च्ड MSME रुपे क्रेडिट कार्ड? तो किस बैंक ने MSME रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज टाइड अप विद हीरो मोटोकॉर्प फॉर टू व्हीलर फाइनेंसिंग? पूछ रहे हैं कि किस छोटे या लघु वित्त बैंक ने दो पहिया वाहनों के वित्त पोषण के लिए हीरो मोटोकॉर्प के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसी टैगलाइन भी आप दे सकते हैं, बेटर बैंकिंग बेटर लिविंग। व्हाट इज द नेम ऑफ साउथ इंडियन बैंक्स इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म? पूछ रहे हैं कि साउथ इंडियन बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, SIBR नेट। तो देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है साउथ इंडियन बैंक का इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म, ये इसलिए चर्चा में क्योंकि साउथ इंडियन बैंक ने दो नई सर्विसेज लॉन्च किए कस्टमर्स के लिए और ये दोनों ही सर्विसेज जो ये SIBR नेट जो इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म है इस पर उपलब्ध रहेंगी। ट्रिप मनी एंड विच बैंक हैव पार्टनर्ड टू लॉन्च अ रूपी डिनोमिनेटेड सिक्योर क्रेडिट कार्ड? पूछ रहे हैं कि ट्रिप मनी और किस बैंक ने रुपया डिनोमिनेटेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, SBM बैंक इंडिया। हीरो इलेक्ट्रिक हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर व्हीकल फाइनेंस? हीरो इलेक्ट्रिक ने वाहन वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, IDFC फर्स्ट बैंक। विच बैंक हैज टाइड अप विद महाग्राम टू रोल आउट द बैंक सखी प्रोजेक्ट इन ओडिशा? उड़ीसा में बैंक सखी परियोजना शुरू करने के लिए किस बैंक ने महाग्राम के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। विच बैंक हैज मेड इंस्टाबिस इंटरऑपरेबल? किस बैंक ने इंस्टाबिस को इंटरऑपरेबल बनाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, ICICI बैंक। देख भी सकते हैं, ICICI बैंक मेक्स इंस्टाबिस इंटरऑपरेबल टू हेल्प मर्चेंट्स। इंडियन ऑयल एंड विच बैंक हैज पार्टनर्ड फॉर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? इंडियन ऑयल और किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, कोटक महिंद्रा बैंक। What is the theme of Digital Payments Awareness Week 2022 being celebrated from March 7 to 11, 2022? 7 से 11 मार्च 2020 तक मनाए गए डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2022 का विषय क्या रहा, थीम क्या रहा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, आउटरीच एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, इसको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। भारती एयरटेल हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? पूछ रहे हैं कि भारती एयरटेल ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, एक्सिस बैंक। विच बैंक रैंक्ड नंबर 1 इन सुपर एफ्लुएंट कैटेगरी एट यूरोमनी प्राइवेट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्वे 2022? यूरोमनी प्राइवेट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्वे 2022 में सुपर एफ्लुएंट श्रेणी में कौन सा बैंक नंबर 1 पर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, HDFC बैंक। नेम द RBI's 24/7 हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट्स? डिजिटल भुगतान के लिए RBI की 24/7 हेल्पलाइन का नाम बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, डिजी साथी। तो किससे संबंधित है ये? डिजिटल पेमेंट से संबंधित कोई भी क्वेरी हो उससे संबंधित है ये डिजी साथी। विच बैंक हैज कमिटेड $150 million लोन फॉर स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री इन एसोसिएशन विद
IPE ग्लोबल इन आफ्टरमाथ ऑफ पेंडेमिक। किस बैंक ने IPE ग्लोबल के सहयोग से देश में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, एक्सिस बैंक। Which mutual fund has launched a women-led financial empowerment initiative लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी? किस म्यूचुअल फंड ने महिलाओं के नेतृत्व वाली वित्तीय सशक्तिकरण पहल लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी की शुरुआत की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, HDFC म्यूचुअल फंड। Which of the following launched a program for improving quality of PSU bank boards? निम्नलिखित में से किसने PSU बैंक बोर्डों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। बैंकिंग टेक यूनिकॉर्न जेटा एंड मास्टरकार्ड अनाउंस्ड अ 5-year ग्लोबल पार्टनरशिप। बैंकिंग तकनीक यूनिकॉर्न जेटा और मास्टरकार्ड ने 5 साल की वैश्विक साझेदारी की घोषणा की है। विच बैंक लॉन्च्ड हाउसवर्क इज वर्क इनिशिएटिव? किस बैंक द्वारा हाउसवर्क इज वर्क पहल शुरू की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने महिलाओं के लिए शुरू की हाउसवर्क इज वर्क पहल। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन March 8, 2022 कंडक्टेड अ $rupee स्वैप ऑक्शन ऑफ व्हाट अमाउंट? भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 मार्च 2022 को किस राशि की $रुपए की स्वैप नीलामी आयोजित की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, $5 बिलियन। द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट शैल बी रेगुलेटेड अंडर विच सेक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की किन धाराओं के तहत विनियमित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, सेक्शंस 45L एंड 45N ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। महत्वपूर्ण है वाला क्वेश्चन भी। विच प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर हैज बिकम द फर्स्ट टू अचीव RBI's PPI इंटरऑपरेबिलिटी गाइडलाइंस? कौन सा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारीकर्ता RBI के PPI इंटरऑपरेबिलिटी दिशा निर्देशों को प्राप्त करने वाला पहला बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, लिव क्विक। Which bank has signed an MOU with Selco Solar Light Private Limited to provide energy access to the underserved population? किस बैंक ने वंचित आबादी को ऊर्जा की पहुंच प्रदान करने के लिए सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, कर्नाटका बैंक। ToneTag has rolled out its voice से UPI digital payments for feature phone users in partnership with which payments bank? ToneTag ने किस पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी में फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए अपना वॉइस से UPI डिजिटल भुगतान शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, NSDL पेमेंट्स बैंक। Name the option that has been launched by the RBI to make unified payments interface UPI payments for feature phone users? फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भुगतान करने के लिए RBI द्वारा शुरू किए गए विकल्प का नाम बताएं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, UPI 123 पे। द RBI एक्सटेंडेड द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रूपी क्रेडिट फॉर MSME एक्सपोर्टर्स टिल। RBI ने MSME निर्यातकों के लिए प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपया क्रेडिट के लिए ब्याज समकारी योजना को कब तक बढ़ा दिया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, March 31, 2024। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डायरेक्टेड विच पेमेंट्स बैंक टू स्टॉप विद इमीडिएट इफेक्ट द ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस भुगतान बैंक को नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। Which bank in partnership with Emirates Skywards launched a co-branded credit cards? अमीरात स्काईवॉर्ड्स के साथ साझेदारी में किस बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, ICICI बैंक। Which bank has been awarded IFR एशियन बैंक ऑफ द ईयर? किस बैंक को IFR एशिया के एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, एक्सिस बैंक। State Bank of India will set up an innovation
इंक्यूबेशन एंड एक्सीलरेशन सेंटर एट विच प्लेस? भारतीय स्टेट बैंक किस स्थान पर एक इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एक्सीलरेशन सेंटर स्थापित करेगा? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, हैदराबाद। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड महिला मनी प्रीपेड कार्ड फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स? निम्नलिखित में से किसने महिला उद्यमियों के लिए महिला मनी प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने है। वीसा, ट्रांसकोप, महिला मनी या फिर ऑल ऑफ दी अबव? सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दी अबव। तो वीसा, ट्रांसकोप और महिला मनी, इन तीनों ने मिलकर महिला मनी प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। Which bank will launch an application AutoFirst that will offer fully automated auto loans? कौन सा बैंक एक एप्लीकेशन जिसका नाम AutoFirst है इसको लॉन्च करेगा जो पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करेगा? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, HDFC बैंक। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। द बैंक इज बेस्ड इन। भारतीय रिजर्व बैंक ने पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह बैंक कानपुर में स्थित है। Which bank was honored with the National Award for Outstanding Performance for Fiscal Year 2020-21? किस बैंक को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, J&K बैंक। Which bank has entered into co-lending agreements with 5 housing finance companies for home loans? किस बैंक ने होम लोन के लिए 5 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के साथ सह ऋण समझौता किया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विच बैंक हैज रेज्ड बेसल 3 कंप्लायंट एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स ऑफ 290 करोड़ रुपीज? किस बैंक ने 290 करोड़ रुपए के बेसल 3 अनुपालन अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड जुटाए हैं? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। Who has won the Governor of the Year award at the Central Banking Awards 2022? सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, मारियो मार्शल। Which bank has launched a co-branded credit card in partnership with चेन्नई सुपर किंग्स? चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी में किस बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, ICICI बैंक। Who has been appointed as the interim managing director and CEO of CSB बैंक? CSB बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, प्रलय मंडल। The RBI has approved the SBI group entities for acquiring up to 9.99% stake in which bank? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए SBI समूह संस्थाओं को मंजूरी दी है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, ICICI बैंक। विच बैंक हैज एंटर्ड इनटू अ को-लैंडिंग पार्टनरशिप विद IKF फाइनेंस टू ऑफर कमर्शियल व्हीकल लोन्स? वाणिज्यिक वाहन ऋण पेशकश करने के लिए किस बैंक ने IKF फाइनेंस के साथ सह ऋण साझेदारी में प्रवेश किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, बैंक ऑफ इंडिया। रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। Name the former SBI chairman who has joined the International Strategic Advisory Board of data analytics firm Dun and Bradstreet. उन पूर्व SBI अध्यक्ष का नाम बताइए डेटा और एनालिटिक्स फर्म डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक सलाहकार बोर्ड में शामिल हुए हैं? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, रजनीश कुमार। द RBI गवर्नर शक्तिकांत दास इनोग्रेटेड द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH इन विच सिटी? RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, बेंगलुरु। विच बैंक हैज अपॉइंटेड फॉर्मर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक CEO नितिन चुग एज डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर? किस बैंक ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व CEO नितिन चुग को उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो महत्वपूर्ण है ये वाला क्वेश्चन भी। SBI अपॉइंट्स एक्स उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक CEO नितिन चुग एज DMD यानी कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।